हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे छात्रवृत्ति फॉर्म आप अपने मोबाइल से किस प्रकार से भरेंगे, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फॉर्म भरने की प्रारंभ और अंतिम तिथि कब है। इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का जो पूरा प्रोसेस है वह मोबाइल से ही करके दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपने मोबाइल में कोई से भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है CG पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। सिंपली आपको यहाँ पर इतना ही सर्च कर देना है। फिर यहाँ से आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आपको सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे एक ऑप्शन देखने को मिलने वाला है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप .cis.nic.in। सिंपली फ्रेंड्स यहीं पर क्लिक कर देना है जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑफिशियली वेबसाइट है। एंड यहाँ पर आप आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो ऑफिशियली पोर्टल है वो दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल में कुछ इस प्रकार से जो है वो ओपन होकर आ जाएगा। एंड इस वेबसाइट के लिंक को हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ पर आप क्लिक करके इस पेज में डायरेक्ट विजिट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं उसके संबंध में यहाँ पर कुछ जानकारी जो है वो यहाँ पर जारी किए गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययनरत जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को, चाहे आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, SC ST OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको ऑनलाइन छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के लिए 1 अगस्त से लेके 30 नवंबर 2025 तक फॉर्म भरने के लिए टाइम दिए गए हैं। ये जो है वो फर्स्ट चरण के रहने वाले हैं। अगर आपने इसमें फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको फॉर्म भरने के लिए दोबारा से पोर्टल को खोला जाएगा, तो आप निश्चिंत रहिएगा। ये जो है वो फर्स्ट चरण के लिए है और दूसरे चरण के लिए आपको फिर से जो फॉर्म है वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम आपको स्टेप वाइज स्टेप बताते हैं कि आपको अपना फॉर्म जो है वो किस प्रकार से अप्लाई करना है। चाहे आप पहले से फॉर्म भर चुके हैं या फिर पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं, यह जो वीडियो है वो दोनों स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, आपको नीचे की ओर आते जाना है एंड यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर विद्यार्थी कॉर्नर में आपको चले आना, आपको एक ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं वो है पंजीकरण और लॉगिन का। अगर आप पहली बार इसमें अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो आपको पंजीकरण वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यदि आप पहले से इसमें अकाउंट बना चुके हैं, जैसे कि अगर आप सेकंड ईयर कर रहे हैं, फाइनल ईयर कर रहे हैं या ITI में प्रवेश लिए हैं, जो भी आप अध्ययनरत जो भी कॉलेज में आप कर रहे हैं दोस्तों, ये दोनों के लिए होने वाले। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप इसमें पहली बार अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो किस प्रकार से करेंगे। फिर हम इसी वीडियो में जानेंगे कि अगर आप इसमें पहले से अकाउंट बना चुके हैं, फॉर्म भर चुके हैं, तो आपको किस प्रकार से नवीनीकरण करना है, लॉगिन करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पंजीकरण वाले के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे इस पंजीकरण वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है तरंगित कॉलम में जानकारी भरना है, यानी कि जो स्टार बना हुआ है उसमें आपको अपना जो डिटेल है वो भरना है। कृपया सभी जानकारी को आपको अंग्रेजी में ही भरना है, आपको हिंदी में नहीं भरना है। फिर थर्ड नंबर पे है कृपया किसी भी नाम में मिस्टर, मिसेज इस तरह आपको उपसर्ग नहीं लगाना है, आपको जो भी नाम होगा वो भरना है। फिर यहाँ पर है कृपया इस फॉर्म को ध्यान से सावधानीपूर्वक भरें। एक बार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के पश्चात आपको कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर आप फॉर्म भर देते हैं और कोई गलती कर देते हैं तो इसमें कोई भी संशोधन नहीं होगा। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर है आधार संख्या का उपयोग आपके आधार संख्या से जुड़े या बैंक खाता से में छात्रवृत्ति राशि जमा करने के लिए भी किया जाएगा। तो कृपया सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आपका सक्रिय है और आधार संख्या में जो यहाँ पर सक्रिय है। यानी दोस्तों, हम आपको बता दें आपके जो अकाउंट है उस पर आधार लिंक होना चाहिए और आपके जो अकाउंट है उसमें मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। मोबाइल लिंक नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन आपके अकाउंट में आधार से लिंक जरूर रूप से होने चाहिए। इस तरह यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन है वो हमने जान लिए हैं। फिर नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल डालने का ऑप्शन दिए गए हैं, जहाँ पर फर्स्ट नेम है, आपको जो भी फर्स्ट नेम होगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ध्यान रखें आपको अंग्रेजी में डालना है। फिर आपको मिडिल नेम, लास्ट नेम, जैसे कि दोस्तों आपको जो भी नाम होगा वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे कि मेरा नाम हिमांशु कुमार पटेल है तो मैं यहाँ पर फर्स्ट में हिमांशु डालूंगा, मिडिल में कुमार डालूंगा, लास्ट में पटेल डालूंगा। और यदि मेरा नाम या फिर कहे तो आपका नाम प्रिया राठौर है तो आपको यहाँ पर प्रिया डालना है और यहाँ पर राठौर डालना है। इस तरह दोस्तों आप देख लीजिएगा कि आपका जो नाम है वो किस प्रकार से है। आपको कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं करना है कि लास्ट नेम को आप मिडिल में डाल दिए और मिडिल नेम को लास्ट में। इस तरह आपको कोई भी यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करना है, सही सही यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फिर है कन्फर्म, तो आपने यहाँ पर जो जो फिलअप किए होंगे उसको आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपको सेम टू सेम एंटर कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट में है आर यू अर्फन, क्या आप अनाथ है। अगर आप अनाथ है तो आपको यस पे टिक करना है और नहीं है तो आपको नो ही रहने देना है। फिर नेक्स्ट है फादर, हस्बैंड, गार्डियन नेम। अगर आपके पिताजी हैं तो आपके पिता के नाम को डालना है और यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने हस्बैंड के नाम को डाल देना है। और यदि आपका कोई भी नहीं है, आप अनाथ है, तो आपका जो भी घर में होगा गार्डियन वो आप अपने नाम को दोस्तों यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। फिर इंटर मदर नेम, आपके माता का जो भी नाम होगा वो आप यहाँ से डाल दीजिएगा। फिर नेक्स्ट नीचे में आएंगे तो देखने को मिलने वाले हैं
कन्फर्म, तो आपको यहाँ पर जो आप डाले होंगे उनको आपको फिर से यहाँ पर कन्फर्म करते हुए चलना है। फिर चलिए हम यहाँ से नीचे की ओर आते हैं एंड यहाँ पर लिखा हुआ है इज योर मदर सिंगल वोमेन, क्या आपकी महिला अकेली है। अगर आप अनाथ वाले ऑप्शन पे क्लिक होंगे और यहाँ पर आप अपना गार्डियन नाम को सिलेक्ट किए होंगे, यानी दोस्तों अगर आपका जो माँ है वो अकेली है तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, अन्यथा आपको इसे नो पर ही रहने देना है। तो आपको इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है प्रोफाइल रिलेटेड डिटेल। आपको प्रोफाइल रिलेटेड डिटेल में आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मांगा गया है वो फिलअप करना है। तो चलिए बताते हैं कैसे भरना है। तो यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, आप देख लीजिएगा आपके आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसी को आपको यहाँ पर एंटर कर देना। फिर कैटेगरी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा और SC ST OBC आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ से एंटर कर लीजिएगा। फिर जेंडर मेल होंगे तो मेल, फीमेल होंगे तो फीमेल, वो आप यहाँ से एंटर कर लीजिएगा। फिर उसी को आपको यहाँ से कन्फर्म कर देना है। इस तरह यहाँ पर जो प्रोफाइल रिलेटेड डिटेल है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर यहाँ पर पर्सनल डिटेल पूछा जा रहा है तो आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वो दोस्तों आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। और ध्यान रहे यहाँ पर आप जो मोबाइल नंबर दिए होंगे वो आधार से लिंक होना चाहिए, तभी आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से भराया जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर फॉर्म तो भर लेते हैं लेकिन लास्ट में आपको प्रिंट आउट लेने में टाइम जाएगा, फॉर्म लॉक नहीं होगा। इस तरह आप इसे ध्यान रखिएगा। आपका जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे वो आधार से लिंक्ड होना चाहिए, तभी आपका जो फॉर्म है वो आगे बढ़ेगा। और जब आप अपना पंजीकरण सफलतापूर्वक कर लेंगे तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा, तो उसे ही आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आपने नए पंजीकरण तो कर लिए हैं और पहले से इसमें फॉर्म डाल चुके हैं, पहले से रजिस्टर कैंडिडेट हैं, तो आपको इसमें नवीनीकरण कैसे करना है। तो अब बारी आती है दोनों स्टूडेंट के लिए। अगर आप फॉर्म भर चुके हैं या फिर नया फॉर्म भरे होंगे तो आपका जो भी यूजर आईडी पासवर्ड होगा वो दोस्तों आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। और यहाँ पर जो कैप्चा लिखा हुआ आ रहा है वो आपको इस वाले बॉक्स में एंटर कर देना है। और ये जो कैप्चा है वो समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ पर रीसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस कैप्चा को दोबारा से एंटर कर सकते हैं या फिर रीसेंट करवा सकते हैं। फिर आप जैसे इन सभी को फिलअप कर लेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों जैसे आप वहाँ पर अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल लेते हैं तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा और आप वहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। दोस्तों हम आपको पूरा जो प्रोसेस है वो इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि अभी जो फॉर्म है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं, वो जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम आपको सीधे जो लॉगिन वाला पेज है वहाँ पर आ गए हैं। एंड यहाँ पर आपको जो लॉगिन वाला पेज है वो आपको 7 स्टेप में डन करना है। यहाँ पर आप 7 स्टेप डन करते हैं तो ही आपको जो फॉर्म है वो आगे पूरा का पूरा बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इसमें पहले से फॉर्म भर चुके हैं तो आपको सिंपली वहाँ पर अपना जो भी एप्लीकेशन नंबर, यूजर आईडी या पासवर्ड होगा वो दोस्तों वहाँ से आप लॉगिन कर लीजिएगा। और लॉगिन होने के पश्चात आपको कुछ इस प्रकार से जो ऑप्शन है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट स्टेप डन, जो है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का। स्टूडेंट ये अपना रजिस्ट्रेशन स्वयं करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको नीचे की ओर आना है एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं आधार KYC स्टेटस। तो आपको सिंपली यहाँ पर नीचे की ओर आना है और ये देख सकते हैं ये आपको ऑटोमेटिक डन हुआ देखने को मिलने वाले हैं। तो इस पर आपको किसी भी तरह का कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। फिर आपको आ जाना है सीधा सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे, वो है प्रोफाइल अपडेशन। तो आपको सिंपली इसी पर क्लिक आउट कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ से आपको नीचे की ओर आते जाना है एंड यहाँ पर आपको जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि फर्स्ट में लिखा हुआ है आर यू अर्फन, क्या आप अनाथ है। तो ये जो है वो आपको पहले से ही ऑटोमेटिक फिलअप हुआ देखने को मिलने वाले हैं। फिर यहाँ पर आपके जो भी पिता का नाम होगा वो देखने को मिल जाएगा, आपके मदर का नाम। फिर यहाँ पर नेक्स्ट में है इज यूर मदर सिंगल वोमेन, तो इससे भी आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक सभी फिलअप होकर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऑटोमेटिक फिलअप हुआ देखने को मिलने वाले। एंड यहाँ पर पूछा जा रहा है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अल्टरनेट ईमेल आईडी, क्या आपके पास घर में अगर और भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है तो आप उसे डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो इसे आप रहने देना है, उतना कोई ये खास नहीं है। फिर दोस्तों यहाँ से आप नीचे की ओर आना है। फिर यहाँ पर आपका जो नाम है वो फिर से यहाँ पर हिंदी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से नीचे की ओर आते जाना है एंड यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है फादर, गार्डियन, ऑक्यूपेशन। तो आपको सिंपली इसी पर क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के पश्चात दोस्तों देख सकते हैं आपके जो पिताजी हैं वो क्या कार्य करते हैं। जैसे सरकारी एम्प्लॉयमेंट है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है, फार्मर है, कृषक है। तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी एक ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट में है मदर ऑक्यूपेशन, आपकी जो मदर है वो क्या है, माता जी है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, फार्मर है, कृषि है, या फिर आप जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। फिर है रिलीजन, तो आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख जो भी हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सभी जो धर्म है वो देखने को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम नीचे की ओर आएंगे तो देखने को मिलने वाले BPL, APL, आपके पास आपके घर में जो राशन कार्ड होगा वो देख लीजिए कौन से प्रकार का है। BPL है तो BPL वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, और यदि APL है तो APL वाले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिएगा।
फिर आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस होगा और यहाँ पर पूछा जा रहा है इंटर बीपीएल नंबर। तो आपके राशन कार्ड में जो ऊपर की ओर आपको देखने को मिलने वाले कुछ अंक रहते हैं, डिजिट रहते हैं, उसी को आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर नेक्स्ट में पूछा जा रहा है दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो ही से रहने देना है। फिर नेक्स्ट हमें पूछा जा रहा है वचनात्मक मानदंड वाले परिवार केवल एक कमरा जिसमें कच्ची दीवार और छत जैसे हो, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो दोस्तों आपको इसे कुछ भी नहीं करना है, इसे रहने देना है। फिर नेक्स्ट में पूछा जा रहा है 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य अगर आपके घर में नहीं है तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं, अन्यथा इसे आपको नो पर ही रहने देना है या इसे आपको ऐसे ही छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर यहाँ पर आपको वचनात्मक मानदंड वाले परिवार से हैं, SC ST जो भी है दोस्तों आप यहाँ से एंटर कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट में आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क अगर नहीं है तो आप इसे नो पर कर लीजिए, अगर है तो यस पे आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ये आपके लिए है। फिर नेक्स्ट है भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का बड़ा हिस्सा शारीरिक आकस्मिक श्रम से प्राप्त करते हो, यानी कि आपका जो भी भूमि है वो नहीं है तो आप इसे नो पर क्लिक कीजिए, अगर नो पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, अगर भूमि दोस्तों नहीं है तो इसे आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट में है क्या छात्र ऐसे परिवार से है जहाँ एक या दोनों माता पिता निरक्षर हैं, तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर इसे रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट, आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे जिले का नाम देखने को मिल जाएगा और आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं वो आप अपने अनुसार देख लीजिए। फिर थोड़ा सा प्रोसेस होने के पश्चात यहाँ पर पूछा जा रहा है ब्लॉक, आप जिस भी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं आप जिस भी जिले को सिलेक्ट करेंगे उसके अंतर्गत जो भी ब्लॉक आता होगा वो आपको पूरा का पूरा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है विधानसभा, आपका जो भी विधानसभा होगा आप जिस भी विधानसभा के अंतर्गत आपका गाँव आता होगा वो दोस्तों यहाँ से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर सभी विधानसभा का जो नाम है वो देखने को मिल जाएगा, तो आप एक एक करके अपना जो विधानसभा का नाम है उसे यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हमें पूछा जा रहा है एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ से डाल दीजिएगा, और अगर जो भी पोस्टल कोड या फिर कहें तो पिन कोड होगा, आपके एरिया का जो पिन कोड होता है 6 डिजिट का, वो आप यहाँ से अपने अनुसार एंटर कर लीजिएगा। सभी जो स्टूडेंट होते हैं सभी के एरिया का अलग अलग पिन कोड होता है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलने वाले अपलोड फोटो, अगर आपने पहली बार इसमें फॉर्म भरे हैं तो आपको अपलोड फोटो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपके गैलरी में जो भी फोटो होगा वो आज यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिसके पश्चात यहाँ पर आपको जो फोटो है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। और ध्यान रहे यह जो होगा वो मैक्सिमम 50 KB के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और यदि आपको अपना जो फोटो का साइज है वो बनाना नहीं आता है तो इस पर हमने पहले से वीडियो बनाकर चैनल में डाल दिया है, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। फिर यहाँ पर है रोल नंबर, दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है इंटर योर हाई स्कूल रोल नंबर, यानी कि 10 के रिजल्ट में आपको जो भी रोल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, फिर कंफर्म कर दीजिएगा उस रोल नंबर को। फिर नेक्स्ट में है 10 क्लास पास्ड फ्रॉम गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, तो आप देख लीजिएगा गवर्नमेंट से पढ़े हैं या नॉन गवर्नमेंट से, प्राइवेट से किए हैं या सरकारी से, वो आप यहाँ से चुन लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है ईयर ऑफ पासिंग, आप कौन से ईयर में पास किए हैं वो डाल लीजिएगा, और बोर्ड का नाम CGBSE, जैसा कि मेरा जो बोर्ड है वो CGBSE के अंतर्गत, और अगर आप CBSE जो भी हैं ओपन स्कूल से आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर परसेंटेज वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप होकर जो है वो आ जाएगा, जिसके पश्चात दोस्तों आपको यहाँ पर बारी आती है सेव करने की, तो आपको सिंपली यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस सेव वाले जो ऑप्शन है उस पर आपको एक बार क्लिक आउट कर देना है, जिसके पश्चात आपका जो सेकंड स्टेप है वो पूरा तरह से डन हो जाएगा, वो आपको ग्रीन कलर में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों हम आपको पूरा प्रोसेस जो है वो करके नहीं दिखा रहे हैं, हम सिंपली आपको बता रहे हैं कि आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है, हम अपना जो फॉर्म है वो उसे भर के नहीं दिखा रहे हैं। सिंपली यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले थर्ड स्टेप, तो चलिए हम आपको थर्ड स्टेप को डन करके दिखाते हैं कि किस किस प्रकार से अपना जो डिटेल है वो आपको यहाँ से फिलअप करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको नीचे की ओर आना है एंड यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है सिलेक्ट इंस्टीट्यूट स्टेट, आप जिस भी स्टेट से अंदर या फिर आप जिस भी राज्य में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उसको आपको डाल देना है। अगर आप छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देना है, और यदि आप छत्तीसगढ़ से बाहर पढ़ रहे हैं तो आपको अदर स्टेट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है सिलेक्ट इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट, आप अगर जिस भी जिले के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं तो उस जिले का नाम क्या है आपको यहाँ से उसे चूज करना है। तो चलिए हम यहाँ से अपने जिले के नाम को चूज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है नेक्स्ट में सिलेक्ट इंस्टीट्यूट, आप जिस भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर आपको सभी कॉलेजों के नाम देखने को मिल जाएगा, और आप जिस भी कॉलेज के अंतर्गत दोस्तों आप पढ़ाई कर रहे हैं सिंपली आप उसे यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम किसी भी एक कॉलेज को यहाँ से चूज कर लेते हैं। फिर दोस्तों जैसे आप किसी भी एक कॉलेज को चूज कर लेंगे तो नीचे में उसका जो आईडी है वो ऑटोमेटिक फिलअप होकर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट में देखने को मिलने वाले हैं एडमिशन डेट, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में ऊपर की ओर
सिलेक्ट किए होंगे वहाँ पर आप या फिर कहें तो आप जिस भी कॉलेज में प्रवेश लिए होंगे उसमें आपको एक रसीद मिला होगा। तो रसीद में आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ हो, सॉरी दोस्तों, जो भी डेट होगा, जो भी डेट पे आप अपना एडमिशन लिए होंगे वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर इनरोलमेंट नंबर आपका जो है वो आप यहाँ से डाल दीजिएगा। फिर नेक्स्ट टाइम है इनरोलमेंट डेट, उसमें एक इनरोलमेंट नंबर में आपको साथ साथ एक डेट भी देखने को मिलने वाले, तो उसी डेट को आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर नीचे क्यों आएंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है करेंट कोर्स डिटेल्स, आप अभी वर्तमान में क्या कोर्स करने जा रहे हैं। सिलेक्ट एडमिशन टाइप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको कौन से बेसिस पे आप अपना फॉर्म जो है वो फिलअप करवाए थे, आप आगे का जो पढ़ाई है वो किस बेसिस पे किए थे, तो आप मेरिट बेसिस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। फिर नेक्स्ट है मोड ऑफ स्टडी, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, यानी कि अगर आप नियमित के अंतर्गत फॉर्म भरे हुए प्राइवेट स्टूडेंट हैं, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो हम कहेंगे आप रेगुलर कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। फिर नेक्स्ट है सिलेक्ट कोर्स, आप जो भी कोर्स में किए होंगे, यानी कि अगर आप ऊपर की ओर जिस भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप किए होंगे वो दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम किसी भी एक और यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बता देते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ से हम एक और कॉलेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले जब मेरिट बेस आप यहाँ पर सिलेक्ट किए होंगे तो उस कोर्स के अंतर्गत यहाँ पर बीए, बीकॉम, बीएससी, आप जिस भी कोर्स में अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर या फिर जो भी कोर्स करने जा रहे हैं उसको आपको यहाँ से चूज कर लेना है, जिसके पश्चात थोड़ा सा प्रोसेस होगा। और नेक्स्ट में लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट अ ब्रांच, तो यहाँ पर आप बीए कर रहे हैं तो बीए में आर्ट्स से कर रहे हैं, जियोग्राफी से कर रहे हैं, वो आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। और यदि आपके में नहीं आता है तो आप इसे रहने दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है सिलेक्टेड कोर्स कोड भी देखने को मिल जाएगा और सिलेक्ट कोर्स का ईयर जो है वो आप फर्स्ट ईयर में कर रहे हैं, सेकंड ईयर में कर रहे हैं, फाइनल ईयर में कर रहे हैं, वो आप यहाँ से चूज कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है डू यू स्टे इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्टल, क्या अगर आप यहाँ पर हॉस्टल लेना चाहते हैं तो यस, अगर नहीं तो नो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट टाइम नीचे क्यों आएंगे तो यहाँ पर है हॉस्टलर बाई डेज, तो इसे रहने देना है। फिर यहाँ पर नीचे को आएंगे तो देखने को मिलने वाले हैं लास्ट ईयर एग्जाम रिजल्ट है, यानी कि अभी आपने सेकंड ईयर में मान लीजिए एडमिशन ले रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में आप पास हैं या फेल हैं। अगर आप फाइनल में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आप सेकंड ईयर में पास हो चुके हैं या फेल हो चुके हैं, सिंपली आपको उसी को ही आपको यहाँ से चूज करना है। तो हम कहेंगे आप देख लीजिएगा, अगर आप फेल हैं, सप्ली आए हुए हैं या पास है तो आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। फिर लास्ट ईयर एग्जाम परसेंटेज, आपने लास्ट ईयर में अगर आप फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो 12वीं का, सेकंड ईयर कर रहे हैं तो फाइनल का, और फाइनल कर रहे हैं तो सेकंड ईयर का आपको यहाँ पर जो परसेंटेज है वो फिलअप कर लेना है। फिर नेक्स्ट हमें पूछा जा रहा है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, तो अगर आप दोस्तों ये यहाँ पर आप देख लीजिए कि कौन से यहाँ पर आप करना चाहते हैं। फिर यहाँ से नीचे की ओर आते जाएंगे तो यहाँ पर आपको पासिंग ईयर पूछा जाएगा, यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल में जो भी किए होंगे उसका पासिंग ईयर डाल देना है, परसेंटेज डाल देना है, प्रीवियस कंप्लीट कोर्स, इंस्टीट्यूट कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर उसे आप किए होंगे वो पूरा का पूरा जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर अपलोड प्रीवियस मार्कशीट, यानी कि अगर आप फाइनल कर रहे हैं तो सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो 12वीं का, आपको जो भी रिजल्ट होगा उसको यहाँ पर पीडीएफ या फिर जीपीजी फाइल में आपको 120 KB तक मैक्सिमम अलाउ रखा गया है। तो अगर आप कि यहाँ पर पीडीएफ नहीं बनाना जानते हैं तो इस पर हमने पहले से वीडियो बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, सिंपली दोस्तों आपको इस वीडियो को एक बार जरूर से वॉच कर लेना है। फिर यहाँ से आपको देखने को मिलने वाले हैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से फिलअप कर लेने के पश्चात आपको एक बार और चेक कर लेना है कि आपने जो यहाँ पर फिलअप किए हैं एक बार सही तो है ना। फिर यहाँ से आपको देखने को मिलने वाले सेव का ऑप्शन, सिंपली इसी सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो थर्ड स्टेप है वो डन हो चुका है। अब बारी आती है चौथे नंबर पे बैंक डिटेल ऐड करने की। तो बैंक डिटेल ऐड करने के लिए आपको सिंपली नीचे की ओर आते जाना है एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है आपका जो भी IFSC कोड होगा वो आप यहाँ से डाल लीजिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले से एंटर कर चुके। फिर आपका बैंक का नाम, आपका बैंक जो है वो कौन से बैंक के अंतर्गत है, जैसे कि SBI, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, आप जिस भी बैंक के अंतर्गत खुलवाए हुए हैं अपने अकाउंट वो आप यहाँ से डाल लीजिएगा। उसका फिर ब्रांच कोड है वो डाल दीजिएगा, ब्रांच का एड्रेस डाल दीजिएगा, फिर आपको जो भी खाता नंबर है वो डाल दीजिएगा। और ध्यान रहे आप यहाँ पर जब भी अकाउंट नंबर अपना डालेंगे तो वो सही होना चाहिए, क्योंकि उसी खाते पे आपका पैसा आना है। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, फिर कन्फर्म कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी आप यहाँ पर अपना नंबर डाले होंगे उसको खाते का आपको फोटो यहाँ पर डाल देना है, यानी कि उसको PDF JPG फाइल में आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पर है सिलेक्ट आधार सीडेड बैंक, तो उससे ही आपको चूज करके यहाँ पर दिखाई दे रहा है मैं सत्यापित करता हूँ वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस अपडेट वाले ऑप्शन पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। और यदि आप पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको सेव का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, तो आपको सेव कर देना है। फिर उसके पश्चात आपके मोबाइल में जो स्टेप है वो आ जाता है। चौथा स्टेप डन हो चुका है। अब आती है पांचवा स्टेप की, जहाँ पर है कास्ट एंड डोमिसाइल। आपको अपना जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको नीचे की ओर आना है एंड यहाँ पर पूछा जा रहा है इज यूर कास्ट सर्टिफिकेट जनरेटेड ऑनलाइन। आपने अपना जो
कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, उसे किस प्रकार बनवाए हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसे ही आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट है सर्टिफिकेट जनरेटेड डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने को कहा जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा, यानी कि जब आप जाति प्रमाण पत्र में देखेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से जो ऑप्शन है नंबर है वो देखने को मिलेगा, तो उसे ही आपको डाल देना है। और यदि आपको पता नहीं कर जानते हैं कि जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र में नंबर कहाँ पर होता है, तो इस पर भी हमने पहले से वीडियो बनाकर चैनल में अपलोड कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर है कास्ट सर्टिफिकेट इज ऑलरेडी अपलोडेड, यानी तो हमने पहले से इसमें फॉर्म भर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेव का ऑप्शन दिख जाएगा, तो उसे ही आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से नीचे की ओर आएंगे तो आपको पूछा जा रहा है डोमेसाइल सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन बना है ऑफलाइन बना है, वो आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। फिर नीचे की ओर आएंगे तो आपको जो भी निवास का प्रमाण पत्र का नंबर होगा वो आप यहाँ से डाल लीजिए, और डाल लेने के पश्चात आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर देख सकते हैं हमारा 5th स्टेप जो है वो डन हो चुका है। अब बारी आती है 6वें स्टेप की। तो 6वें स्टेप डन करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली नीचे की ओर आते जाना है, जहां पर आपको अपना आय प्रमाण पत्र की जो डिटेल है वो भरना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एनुअल आय, आपका जो भी वार्षिक आय होगा वो डाल देना है। किसी का 45,000 रहता है, किसी का 55,000, 72,000। आप अपने घर के आय को देख लीजिए कितना रहता है, या फिर आपको पता नहीं है तो आपके घर में किसी का भी आय प्रमाण पत्र बना होगा, इनकम सर्टिफिकेट बना होगा, तो वहाँ पर लिखा होता है, तो आप उसे देख लीजिएगा, फिर उसे कन्फर्म कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है वो ऑनलाइन बना है ऑफलाइन बना है, वो आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। अगर ऑनलाइन बना है तो यस, नहीं बना है तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है इनकम सर्टिफिकेट नंबर, तो आप देख लीजिएगा आपके आय प्रमाण पत्र में एक नंबर लिखा होता है, उसी को डालना है। और नहीं पता कि कहाँ पर लिखा होता है तो इस पर पहले से वीडियो बनाकर चैनल में अपलोड कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आपको एक बार देख लेना है। फिर दोस्तों बारी आती है लास्ट ऑप्शन की, वो है लॉक एप्लीकेशन। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 5th स्टेप, 6th स्टेप पूरा का पूरा डन हो चुका है। अब बारी आती है 7वें स्टेप की। तो फ्रेंड्स अगर आप कहेंगे आपका तो डन नहीं हुआ है, तो दोस्तों हमने पहले से फॉर्म भर चुके हैं, सिर्फ हम आपको बताने के लिए यह वीडियो बना रहे हैं कि आपको अपना जो डिटेल है वो किस प्रकार से भरना है। अगर आप गलत कर देते हैं तो आपको जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यानपूर्वक अपना जो फॉर्म है वो भरना है। तो अब बारी आती है 7वें नंबर की लॉक एप्लीकेशन। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो नहीं भराया जाएगा पूरी तरह से। तो यहाँ पर आप देख लेना है कि जो जो टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं वो आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है OTR वेरिफिकेशन, तो अपना एक OTR वेरिफिकेशन आपको करना पड़ता है। वहाँ पर आपको एक नंबर मिलेगा, उसी को डालना है। और यदि आपको पता नहीं है कि OTR वेरिफिकेशन कैसे करते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें नहीं आता है, तो हम आपको इस पर नए वीडियो के माध्यम से बता देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको जो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने 6वें स्टेप में आते आते जो जो इन्फॉर्मेशन फिलअप किए हुए उन सभी का लिस्ट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सभी को आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में कोई भी गलती नजर आता है तो आपको उसे अभी ही सुधार लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको दोबारा से फॉर्म में करेक्शन करने का टाइम नहीं दिया जाएगा। तो हम यही सजेस्ट करेंगे, आपको एक बार अच्छे से जरूर देख लेना है। फिर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आई एक्सेप्ट दैट आई हैव चेक्ड ऑल द डिटेल्स प्रोवाइड माई मी इज करेक्ट। सिंपली आपको इसी वाले ऑप्शन पे चेक मार्क कर देना। फिर दोस्तों नीचे में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं, क्लिक हियर टू लॉक एप्लीकेशन एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू इंस्टीट्यूट एंड डिस्ट्रिक्ट। सिंपली दोस्तों आपको इसी वाले जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक आउट कर देना है। और बता दें यदि आपके मोबाइल में इस तरह का जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है और आएगा भी नहीं, क्योंकि अभी जो फॉर्म डलाने का जो प्रोसेस है वो अभी अभी स्टार्ट हुआ है। जैसे ही दोस्तों कुछ दिन बाद होगा, करीबन 15 से 1 महीने होगा, तो उसके पश्चात ही आपको जो यहाँ पर प्रिंट वाला ऑप्शन है लॉक करने का वो देखने को मिलने वाले। अगर आप अभी से ही लॉक करने जाएंगे तो लॉक नहीं होगा, आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। एंड जैसे ही दोस्तों लॉक होगा, प्रिंट होगा, तो हम आपको नए वीडियो के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको पूरा का पूरा जो मेथड है वो बता दिया है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, प्रिंट तक का जो पूरा प्रोसेस है वो हम आपको मोबाइल से ही करके दिखाएं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इस तरह के एक नए वीडियो के साथ।